बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खातूने जन्नत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत के बारे में बताएंगे। ये वाक़या एक रुला देने वाला वाक़या है और इसे सुनकर हर मुसलमान को अपने नफ्स का मुहासिबा जरूर करना चाहिए। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और लख्ते जिगर थीं, आज उनकी इबादत के बारे में बयान करेंगे कि वो शहजादी इस्लाम सारा दिन अपने शौहर और बच्चों की खिदमत किया करती थीं। पानी भरना, चक्की पीसना, झाड़ू देना, ये सब काम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और लख्ते जिगर खुद सरंजाम दिया करती थीं। घर में कोई भी लौंडी या गुलाम नहीं था, जिसके सबब दिन भर थकी हुई रहती थीं। मगर जब रात आती थी और सारी दुनिया नरम लिहाफों में और गरम बिस्तरों में सुख और चैन की नींद सोती थी, तो खातूने जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी चटाई का मसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांधती थीं और ऐसे ज़ौक़ शौक के साथ नमाज पढ़ती थीं कि कभी कभी एक ही सजदे में सुबह हो जाती थी। इसी तरह से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पर भी नजर डालते हैं। दिन तो क्या, रातों को महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर कसीर और तवील नमाजें पढ़ते थे कि हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सूज जाया करते थे। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में आता है कि आप इतना तवील क़याम फरमाया करते थे कि आपके पांव मुबारक शक हो जाते थे। अल्लाह अकबर। इस कदर रातों को जाग कर इबादत की और अपनी उम्मत के लिए रोते रहे कि खुदा की खुदाई को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई पर प्यार आ गया और सूरह ताहा और सूरह मुज़म्मिल नाजिल हो गई। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल फरमाया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। ऐ काली कमली ओढ़ने वाले, हमने कुरान इसलिए नाजिल फरमाया कि आप रातों को क़याम कीजिए, मगर थोड़ी देर तक, आधी रात तक या कुछ कम या कुछ ज्यादा तक, मगर खूब तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कीजिए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का खुलासा ये है कि ए महबूब, सारी रात न जागिए। बाज़ सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस कदर इबादत की क्या जरूरत है, क्योंकि आपकी तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से ही मगफिरत फरमा चुके हैं। तो महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं। इसी तरह से नफल नमाजों का ये हाल था, जो कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी पढ़ा करती थी। और एक हम आज के ऐसे मुसलमान हैं कि नफलों का तो कोई नामो निशान ही नहीं, लेकिन फर्ज नमाजों को भी बेदरेग ज़ाया कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन लोग हकीकत में बिल्कुल गलत हैं। वो इसलिए कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी करते हो और उसकी मोहब्बत का दावा भी करते हो। ये मुहाल बात है और बिल्कुल ही निराला धंधा है, क्योंकि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम जरूर उसके फरमाबरदार होते, क्योंकि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है जरूर उसका फरमाबरदार होता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर इस तरह से इबादत किया करती थीं कि खातूने जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का वाक़या आप सुन चुके हैं कि घर में कोई लौंडी या गुलाम भी नहीं था और इस्लाम की ये शहजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खाना भी पकाती, अपने शौहर की खिदमत भी अंजाम देती, जबकि साथ ही साथ नौजवानों ने जन्नत के सरदारों यानी हसनैन करीमैन की तरबियत भी जारी थी और उन्हें इखलाको किरदार के उस आला मुकामो मर्तबे पर फाइज कर दिया कि जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। लेकिन इन सब के साथ ही साथ इस कदर इबादत भी किया करती थी कि हमारा ख्याल है कि अगर आप इशारा भी फरमा देती तो जन्नत की हूरें आकर आपके आटे वाली चक्की भी पीस देती और पानी भी भर दिया करती। लेकिन इस सब के पीछे और बहुत बड़ा मकसद कार फरमा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत की औरतों को ये दरसे इखलाक बिल अमल दिया
کہ دیکھو میں شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھوں سے سر انجام بھی دیتی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی خوب خشوع و خضوع سے کرتی ہوں، کیونکہ ایک نیک بیوی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی اچھی تربیت و پرورش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حقیقی خالق و مالک کے سامنے بھی سربسجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے مسلمان مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، اور آج کی عورتوں کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔